नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल से हम अपने जेड प्लस के वीडियोस में एक चेंजेस ला रहे हैं और चेंजेस अपने व्यूवर्स के डिमांड पे ला रहे हैं। जैसा कि भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग वो तमाम खबरें नहीं देख पाते हैं जो कि अपने घरों से बाहर रहते हैं, लेकिन जब वो रात में घर पहुंचते हैं तो उन्हें देश दुनिया की तमाम वो खबरों से वो अपडेट रहना चाहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो दिन भर की आज तमाम बड़ी खबरें हैं उसका एक हम निचोड़ निकाल करके आपके सामने रखें और दिन भर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित है। आज अमित से हम बातचीत करेंगे और जैसा कि हमारे देश में अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कोरोना है और कोरोना से निजात पाने को लेकर के सरकार से लेकर के प्रशासन तक क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और इससे कैसे निजात पाया जाए, इस पर हम लोग शुरुआत करेंगे। अमित, हम लोग आज किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे? देखिए सिद्धार्थ, अभी कहने को तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो टॉपिक है वो तो कोरोना ही है। और हम आज बात करेंगे कोरोना मीटिंग से। कोरोना की जो हाई लेवल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, तो हम उसको लेकर के बात करेंगे और बता दें कि ये जो बैठक हुई है, ये बैठक एक सेक्रीफाइस लेकर आई है और वो है सेक्रीफाइस बंगाल में जो चुनावी रैली हो रही है उस रैली का सेक्रीफाइस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। इसका जो केंद्र बिंदु था सिद्धार्थ, वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से जो हर मुद्दे का केंद्र बिंदु रहा है और आज भी रहा। इसको लेकर के कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें गृह मंत्रालय से लेकर के जो और तमाम निर्णय हैं वो भी लिए गए हैं। और इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि किसी भी राज्य में चाहे जो भी हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सारे और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स को ये कह दिया गया है कि कोई भी राज्य अगर ये बात करे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा दीजिए, कहीं पर कम दीजिए, तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं होगा इस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार। दूसरी बात है, गृह मंत्रालय ने भी इस बात का आदेश दिया है कि किसी भी तरह ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाले जो गाड़ियां हैं उनको किसी भी हाल में रोका ना जाए, क्योंकि सिद्धार्थ आप जानते हैं दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू की समस्या है। तो वो जो नाइट कर्फ्यू है या वो जो लॉकडाउन है वो कहीं भी किसी भी रूप में एम्बुलेंस जो गाड़ियां हैं जो ले जा रही हैं ऑक्सीजन, उन पे असर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के ये बड़ा निर्णय लिया गया और निर्णय सिर्फ आज नहीं लिया गया है। ये हाई लेवल मीटिंग कल भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें ऑक्सीजन ही एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि होगा। और उस पर कोरोना वैक्सीनेशन पर भी एक बड़ी चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखिए आप जान रहे हैं कि अभी जो खबरें आई उसके अनुसार 1 तारीख से जो 18 के ऊपर जो उम्र के लोग हैं वो उन लोगों को भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कोरोना में जो हाई लेवल मीटिंग हुई है वो है। दूसरा एक बात है कि ऑक्सीजन को लेकर के ही आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और एक सुनवाई में जो एक सरोज हॉस्पिटल है दिल्ली का, जिसने पिटीशन डाला था कुछ दिनों पहले कि उन्हें जो ऑक्सीजन, मैं करूंगा, मैक्स हॉस्पिटल ने भी जी मैक्स हॉस्पिटल ने भी एक याचिका दायर की थी। उन्होंने भी कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जी ये एक सामूहिक पिटीशन पर सुनवाई आज हो रही थी, जिस पर जो हाईकोर्ट है उन्होंने सरकार को ये कहा है कि कुछ भी हो जाए आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो देनी होगी, और अगर आप इसे नहीं देंगे तो इस पर जो है आपराधिक गतिविधि की भी जो एक आगे जो सुनवाई है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप नहीं करेंगे तो एक सख्त निर्णय जो है वो हाईकोर्ट का सामने आया है और ऑक्सीजन को केंद्रीय बिंदु मानकर सारे सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो वहां की, दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनको बताया गया है कि आप ऑक्सीजन किसी भी तरह से मुहैया कराएं लोगों को, क्योंकि लोग ऐसे हॉस्पिटल में मरते नहीं रहेंगे। और सिद्धार्थ देखिए, अभी जो खबर आई है 7 बजे की, यह खबर है कि दिल्ली में जो 6 अस्पताल हैं, जो 6 सरकार जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें सिर्फ 1 घंटे या कहीं कहीं पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो टोटली ठप हो गई है, जिसकी वजह से जो 22 से 23 मरीज वहां पर जो आईसीयू में हैं या जो वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें एक खासी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं हम जो कल नासिक में देखे हैं, एक डर सता रहा है कि कहीं वैसा ही कंडीशन वापस से दिल्ली में ना देखने को मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है वो भारी किल्लत हो रही है वहां पर। तो कहा जाए कि कुल मिलाकर के जो केंद्र बिंदु है आज का तो वो ऑक्सीजन को लेकर के ही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये तो खैर नेशनल लेवल की बात हो गई। अगर हम स्टेट की बात करें तो बिहार में अभी जो सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में 2 चीज़ है, जहाँ तक कि हमने रिसर्च किया है और हमने ग्राउंड पे जा करके देखा है, वो 2 चीज़ है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जो डेड बॉडीज़ है उसमें कहीं ना कहीं सरकार घालमेल कर रही है और एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उसको लेकर के मनमानी चल रही है कि मनमाना वो रेट बोल रहे हैं। मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कोई 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, तो कोई 10,000 रुपये मांग रहा है, कोई 12,000 रुपये मांग रहा है। इस तरह की बातें चल रही हैं। जैसा कि अमित, आपने ही बहुत सारे एम्बुलेंस सर्विसेज से बात की है, तो क्या उन्होंने क्या आपसे बातें कही हैं?
जी सिद्धार्थ, देखिए दो समस्याएं जो आपने बताया, अभी कोरोना के समय में बिहार में दो समस्याएं जो हैं वो काफ़ी उभर कर आ रही हैं। पहला समस्या जो है वो सरकारी आंकड़े, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो मौत का दर है, जो कोरोना मौत का दर है, उस पे जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकार छुपाने की कोशिश में है, जिसकी पड़ताल, और पहले हम इसी की बात करेंगे। हमारे पड़ताल में जो जेड+ ने पड़ताल की थी जमीनी स्तर पर जाकर के, वो ये था कि आज के, अगर कल के आंकड़े, पिछले 24 घंटे की आंकड़े की बात करें तो 21 तारीख को जो आंकड़ा था वो 38 था बांसघाट में, और जो 22 था वो था गुलबी घाट में। कुल मिलाकर के 60 शव जो है वो इन दोनों घाटों पर जलाए गए हैं। लेकिन आप अगर सरकारी आंकड़ों की बात करेंगे तो सरकार ने बताया कि पूरे राज्य में सिर्फ 51 मौत हुई है। तो ऐसे में जस्टिफाई करना गवर्नमेंट डेटा को वो एक मुश्किल काम हो जाता है कि जब एक पटना जैसे एक जिले में जहां के 2 घाटों पर 60 बॉडी जलाए जा रहे हैं, और तब जबकि 37 और जिले बाकी है, तो सरकारी जो आंकड़ा है 51 का, उस पर जनता कैसे विश्वास करे। और सरकार को यह जवाब भी बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी इस बात का खंडन करना चाहिए कि जो आंकड़े हैं इसमें कहां गड़बड़ी आ रही है। या तो सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, या तो फिर आंकड़े छुपाने की बात हो रही है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो एम्बुलेंस की समस्या है। आप जान रहे हैं कि अभी के समय में जो भी एम्बुलेंस को फोन करें वो कहीं ना कहीं एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के एवज में जो पैसे वसूले जा रहे हैं एम्बुलेंस सर्विस की तरफ से, वो जो पैसे हैं वो काफी बड़ी मात्रा में लिए जा रहे हैं। जैसे 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 तक के जो राशि है वो पेशेंट से ली जा रही है एम्बुलेंस सर्विसेज द्वारा। और वो साफ कह रहे हैं कि सर अगर आपको लग रहा है कि इससे कम में आपका हो सकता है तो आप चले जाइए। मतलब साफ है कि सारे की एक जो मिली भगत है ये, और एक हम कह सकते हैं कि यूनियन तरह का लोग बना लिए कि देखिए भाई लेना है तो हमें 15-25 यही रेट लेना है, चाहे वो समस्या चाहे कैसी भी हो। इस पे हम एक और चीज़ हम बात करेंगे। जैसा कि आप फील्ड में गए थे तो आपने जैसे कोरोना संक्रमित जो डेड बॉडीज़ की बात कर रहे थे तो हम उस पर थोड़ा सा और विशेष चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जब हमने वीडियो अपलोड किया था तो बहुत लोगों का ये डिमांड था कि आपने शमशान घाट का तो वहाँ पे डेटा दिखा दिया। आज आप कुछ कब्रिस्तान में भी गए थे, वहाँ का क्या था, वहाँ का रेशियो क्या बताया गया था आपको? जी, आज मैं 2 कब्रिस्तान में गया था। पीर मुहानी कब्रिस्तान एक क्रिश्चियन के लिए, और एक जो मुस्लिम रीति रिवाज से जहाँ पे दफन किए जाते हैं वहाँ पर मैं गया था। तो जो आंकड़े निकल के आए वो सिद्धार्थ कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हमने जब शमशान घाट में यहाँ देखा, बांसघाट और गुलबी घाट में, तो दोनों मिलाकर करीबन 60 डेथ बॉडीज जो है वो हर दिन जलाई जा रही है। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन के घाट पीर मुहानी कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पिछले जो 2020 से जो कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी उसमें अब तक सिर्फ 5 से 6 बॉडीज आई हैं। और जो इस बार की जो सेकेंड स्ट्रेन में जो आंकड़े आ रहे हैं या जो केसेस आ रहे हैं उसमें सिर्फ 1 डेथ हुई है, और वो भी उसकी बॉडी कल आई थी। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं कि शमशान घाट पर जो आंकड़ा 60 के करीब छू रहा है वो क्रिश्चियन वाले में, क्रिश्चियन के जो कब्रगाह है वहां पर 1 छू रहा है। साथ ही साथ मैंने फिर पीर मुहानी में ही जो मुस्लिम कब्रिस्तान है वहां पर मैंने जाकर पता किया, उन्होंने बताया कि ये आंकड़ा सिद्धार्थ बहुत चौंकाने वाला है। ये आया कि अब तक एक भी कोविड केस नहीं आया है यहाँ पर, मतलब सेकेंड वेव में। जी, सेकेंड वेव में अब तक कोई भी कोविड केस नहीं आया है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं सच में ये चौंकाने वाली बात है कि जहाँ पर जो शमशान घाट है यहाँ पे अगर रेशियो कहा जाए और एक अगर अनुपात कहा जाए तो अनुपात अगर सिद्धार्थ एक बात और, अभी 2-4 दिनों पहले ही मैं और जो कैमरामैन थे वो लोग शाहगंज के भी कब्रिस्तान में गए थे। शाहगंज कब्रिस्तान में उन्होंने कहा कि यहाँ अब तक कोई कोविड केस नहीं आया। उसके बाद हम आमबाग कब्रिस्तान में गए, वहां से भी सेम खबर हमें मिली। उसके बाद जब हम पीर मुहानी पहुंचे तो भी सेम खबर मिली। इसका मतलब साफ है कि कहीं तो कुछ डेटा छुपाया जा रहा है, या तो डेटा छुपाया जा रहा है या फिर उसे कोविड रीति रिवाज से, कोविड का जो आता है वो पूरे रीति रिवाज से नहीं किया जा रहा है वहां पर। मतलब कोविड को भी एक नॉर्मल डेथ बॉडी बनाकर वहां जो दफन है वो करने का काम किया जा रहा है। तो हिंदू रीति रिवाज वाले शमशान घाट से इतर जो कब्रिस्तान है उसका डेटा काफी चिंताजनक, और इस डेटा पर जरूर आगे की जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि आखिर ये डेटा में क्या गड़बड़ी है कि जब हिंदू के शमशान घाट पे इतने आ रहे हैं तो फिर बाकी के कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ये कह सकते हैं कि शायद नहीं भी हो, मामले नहीं भी आए, इस पे हमारी अपनी कोई पर्टिकुलर कोई राय नहीं हो सकती है कि हाँ वो जो कोरोना संक्रमित जो डेड बॉडीज़ है वो कब्रिस्तान पे आई ही। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो ये एक अच्छी भी खबर है कि शायद मतलब जो लोगों की जान है वो कोरोना से नहीं जा रही है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इस बीच हम जब बात कर रहे हैं तो लास्ट में जब हम वीडियो को समाप्त करेंगे तो हम अंत में आपको ये बता दें, अमित से जानकारी लेंगे कि आज कुल कोरोना के कितने केसेस आ चुके हैं अब तक।
देखिए सिद्धार्थ, पिछले 24 घंटों में अगर हम बिहार की बात करें तो कोरोना संक्रमण का दर लगातार बढ़ ही रहा है। और जो हमने 98,000 जो टेस्टिंग किए थे उसमें से करीबन हमें 7,000 के करीब जो पॉजिटिव हैं वो आए हैं, और जो मौत का आंकड़ा है वो सरकार ने 51 बताया है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सरकारी मौत के आंकड़े पर हमें संदेह है, और Z+ इस बात का लगातार दावा करते रहा है कि जो फैक्ट्स दिखाया, क्योंकि हमने फैक्ट्स दिखाया। बिल्कुल, हमने 2-3 दिनों पहले आपने ही रिपोर्टिंग करके और ये साफ बांसघाट से ही दिखाया था। बिल्कुल, हमने वो दिखाया और हमने बकायदा वो डेड बॉडीज को भी दिखाया जो कि बांसघाट में वहाँ पे जो थे वहाँ पे पड़े हुए थे, हमने वो भी दिखाया। और बकायदा हमने रिकॉर्ड में जो वहाँ पे नाम दर्ज होते हैं उसके फोटोज़ भी हमने लिए हैं, उसके वीडियोज़ भी हमने किए हैं, और हमारे पास बकायदा एज अ प्रूफ हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। वहाँ के जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बांसघाट के और गुलबी घाट के, उनके हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने जो बात कही है वो हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज है। तो सिद्धार्थ, यही है कि जो आंकड़ों का खेल है उस पर Z+ बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और लगातार ये दावा करता है कि हम जमीनी स्तर पर उतरकर इन आंकड़ों का पर्दाफाश करेंगे और जनता तक हर वो आंकड़े पहुंचाएंगे जो उनके लिए जानना जरूरी है, या जो कोरोना के जो भयावह हालात है उसकी सच्चाई उनके लिए जाननी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको आज दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें थी, जो दिन भर में देश दुनिया में जो हलचल चल रही है, और सबसे ज़्यादा जो हलचल है वो कोरोना को लेकर के ही है, क्योंकि ये महामारी एक पर्टिकुलर एक परिवार से जुड़ा और एक इंसान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ है और देश का सवाल है। तो हमने जो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की जो कि आज कोरोना को लेकर के देश में जो तमाम गतिविधियां चली उसे बताने की कोशिश की है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।